वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके जो पर्सन है वह आजकल आपके लिए क्या सोचते हैं। तो करंटली उनके दिमाग में आपके लिए क्या खिचड़ी पक रही है, आज हम ये चेक करेंगे। ये रीडिंग पूरी तरह से जनरल रहेगी गाइज, सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन जिनके साथ भी रेजोनेट होती है मुझे बताना ना भूलें। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोगों के साथ एक्यूरेटली 100% रेजोनेट हो जाती है और कुछ लोगों के साथ कुछ परसेंट रेजोनेट होती है, क्योंकि यह पूरी तरह जनरल होती है। ये रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे ये वीडियो, जब भी आप तक पहुंचेगा ये रीडिंग तब आपके लिए होगी। ओके गाइस, और साथ ही ये सभी साइंस के लिए है और हर सिचुएशन के लिए है। आपका कोई भी साइन हो, कोई भी ज़ोडिएक साइन हो आपका, और कोई भी सिचुएशन हो, आप सिंगल हो, कमिटेड हो, मैरिड हो, डाइवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो, ये हर सिचुएशन पर रेजोनेट कर सकती है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो गाइज़ आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप ही के सब्सक्रिप्शन से यह वीडियोस और लोगों तक पहुंच पाएंगे और उनकी भी हेल्प हो पाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। तो चलिए ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपके पर्सन आजकल आपके लिए क्या सोचते हैं। आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं। मैं रिवर्स कार्ड नहीं लूँगी व्यूअर्स। ओके, 9 ऑफ वैंड्स। फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास आया है वह है 9 ऑफ वैंड्स का। आपके पर्सन आजकल आपके लिए क्या सोचते हैं। पहली बात तो मुझे लग रहा है ऐसा कि वह काफ़ी सोच रहे हैं, ये बात तो है। सोचते भी हैं या नहीं, तो सोच तो रहे हैं वह काफ़ी। ओके, तो ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या आपकी बात नहीं हो रही है या बिल्कुल कम हो रही है। काफ़ी कम हो गई हैं आपकी बातें, जितनी पहली होती थी उस हिसाब से काफ़ी कम हो गई हैं बातें होना, और आपके पर्सन इस बारे में सोच भी बहुत रहे हैं। देखिए 10 ऑफ वैंड्स आ गया, एक मिनट, सभी कार्ड नहीं ले सकती। 10 ऑफ वैंड्स पॉप आउट हो गया। क्लैरिफाई करते हैं 3 ऑफ कप्स को व्यूअर्स फटाफट। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। एनर्जी ऑफ डेक है द हर्मिट, देख सकते हैं आप। हम ये कार्ड यहाँ रख देते हैं, या यहाँ ठीक रहेगा। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन, सवाल ये था कि आपके बारे में आजकल क्या सोचते हैं। तो यहाँ पर तो व्यूअर्स साफ दिख रहा है कि वो काफ़ी टेंशन में हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पर हर्मिट का कार्ड आया है वो बता रहा है कि वो बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत टेंशन में हैं, और अपने आप को पूरी तरह से अकेला कर लिया है और सब लोगों के साथ बिल्कुल घुल मिल नहीं रहे हैं, और अकेला कर लिया है अपने आप को, और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं कि वो क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, कहाँ गलती हो गई कि आप लोगों में नो कांटेक्ट सिचुएशन आ गई, या आप लोग बात नहीं कर रहे, चीज़ें अब पहले जैसी नहीं रही। इस बारे में अब वो बहुत सोच विचार कर रहे हैं। हाँ, वह कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन वह बहुत सोच विचार कर रहे हैं इस बारे में। साथ ही यहाँ पर हमारे पास जो पहला कार्ड आया है 9 ऑफ वैंड्स का, जो क्लैरिफाई हुआ है 10 ऑफ वैंड्स से। तो मुझे गाइस काफ़ी लग रहा है ऐसा कि आप लोगों के बीच जो भी सेपरेशन या नो कांटेक्ट हुआ है वो आपके पर्सन की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, इस वजह से हुआ है। या तो आपके पर्सन के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनकी काफ़ी मजबूरियाँ रही होंगी, उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर या बर्डन है। क्योंकि यहाँ पर भी मुझे ऐसा देखकर लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत कोशिश करते हैं कि वो आपको भूल जाएं, आपको याद ना करें, क्योंकि वो ये सोचते हैं
कि मेरी मजबूरियाँ ही ऐसी हैं कि मैं उनसे बात नहीं कर सकता या कर सकती, मेरी मजबूरियाँ ही ऐसी हैं कि मैं उन्हें अप्रोच नहीं कर सकता या कुछ ऑफ़र नहीं कर सकती। तो वो अपनी मजबूरियों के चलते ऐसा सोचते हैं कि वो आपको भूल जाएँ। वो आपको भूल जाएँ, वो ऐसा सोचते हैं। लेकिन आपकी जो यादें हैं, आपके साथ बिताया हुआ समय है, आपके साथ जो की हुई बातें हैं, वो उनको बार-बार पोक करती हैं। उन्हें बार-बार आपकी यादें घेर लेती हैं, उन्हें बार-बार आपकी याद आती है और वो उसको बहुत मुश्किल से हैंडल कर पाते हैं और हैंडल नहीं कर पाते बाद में। पहले वो ट्राई करते हैं कि वो कंट्रोल कर लें अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने ना दें। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वह कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं कर पाते और अंत में अपने आप को आपके बारे में सोचता हुआ ही पाते हैं। वह कितनी भी कोशिश करते हैं कि वह आपके बारे में ना सोचें, लेकिन फिर भी वो अपने आप को ऐसा पाते हैं कि जब भी वो अकेले हैं, क्योंकि यहाँ हर्मिट का भी कार्ड है एनर्जी ऑफ डेक में, तो वह अब आइसोलेट कर चुके हैं अपने आप को, लोगों से ज़्यादा बात नहीं कर रहे, सबको अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे, काफ़ी मिस्टीरियस हो गए हैं, सीक्रेटिव हो गए हैं और वो आपके बारे में सोच रहे हैं। तो वही बात है कि वो अपने आप को कंट्रोल तो बहुत कर रहे हैं कि वो आपके बारे में ना सोचें, लेकिन वह आपके बारे में सोचने से रुक ही नहीं पा रहे हैं। अब देखिए, जैसे ये व्यक्ति है, ये कैसे इन सभी 10 वैंड्स को जो इसके ऊपर आ रही हैं या इसके ऊपर गिर रही हैं, इनको संभाल नहीं पा रहा है, इनको हैंडल नहीं कर पा रहा। लेकिन दिख ऐसा रहा है कि पूरी कोशिश कर रहा है कि इनको हैंडल कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा और मेंटेन कर लेगा। ठीक है, लेकिन ये कंट्रोल कर पा रहा है नहीं, ये इसके लिए बर्डन जैसा हो गया है। तो वही बात है कि आपके पर्सन, जी हाँ, 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, काफ़ी टेंशन ले रहे हैं, काफ़ी स्ट्रेस ले रहे हैं, काफ़ी सोच रहे हैं। अभी उनकी लाइफ में जो कुछ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी प्रेशर है सब कुछ वो, लेकिन फिर भी उनका दिमाग आपके लिए चल रहा है, वो आपके बारे में सोचे जा रहे हैं बार बार, और सोचने के साथ साथ वह कोशिश भी कर रहे हैं कि वो आपको याद ना करें, लेकिन बार बार फेल हो रहे हैं उसमें और आपको याद करने ही लगते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते, हेल्पलेस फील करते हैं और आपकी यादों में खो ही जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर जो भी प्रेशर बर्डन की बात कर रही हूँ मैं, जो आपके पर्सन के ऊपर है, या जो भी मजबूरी है उनकी, या जो भी कारण है आपके सेपरेशन का या आपके अलग होने का, आपके विरह का, वो कारण मुझे लग रहा है गाइस की थर्ड पार्टी है। जिस तरह से यहाँ थर्ड पार्टी को डिनोट किया गया है 3 ऑफ कप्स से, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ थर्ड पार्टी है। अब वो आपके पर्सन की फैमिली भी हो सकती है, उनके कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं, उनके फ्रेंड्स, करियर में कोई हो सकता है या करियर हो सकता है उनके थर्ड पार्टी, उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है जिसको लेके उन्होंने डिसीजन लिया है या वह डिसीजन लेंगे, या वो थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ है और थर्ड पार्टी की वजह से ही आपके पर्सन यहाँ पर फैसला लेंगे थर्ड पार्टी को लेकर। अब वह फैसला ऐसा हो सकता है कि वह थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से रिलीज़ करने की कोशिश करें, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से जो भी उनकी लाइफ में बर्डन क्रिएट हुआ है, प्रेशर क्रिएट हुआ है, उससे अपने आप को फ्री करने की कोशिश करें। क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन बहुत जल्द कोई डिसीजन लेने वाले हैं, या फिर थर्ड पार्टी को लेकर कोई डिसीजन लेना चाहिए, इस बारे में सोच रहे हैं, निरंतर इस बारे में सोच रहे हैं। यहाँ ऐसा लग रहा है कि जब से उन्होंने आपको खोया है, वो आपकी वैल्यू और समझते जा रहे हैं, आपकी वैल्यू, आपकी जो वैल्यू है व्यूअर्स, वो आपके पर्सन की नज़रों में और बढ़ती जा रही है। क्योंकि अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत बेशकीमती चीज़ अपनी लाइफ से खो दी, कोई ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ से जाने दिया जैसा कोई दोबारा मिलेगा नहीं। क्योंकि उन्हें उस बात का रियलाइजेशन अब हो रहा है कि जैसे आप उन्हें ट्रीट करते थे, जिस तरह से आप उन्हें नर्चर करते थे, उनकी केयर करते थे, हर कोई नहीं करेगा। और अब आगे आने वाले जीवन में भी ज़रूरी नहीं है कि उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति मिले, कोई इंसान मिले जो उनको उतना ही प्यार करे जितना आप करते थे। तो वो आपकी वैल्यू समझ रहे हैं और काफ़ी दुखी हो रहे हैं ये बात सोचकर कि अब आप उनकी लाइफ में नहीं हैं। काफ़ी प्रीशियस समझ रहे हैं वह अब आपको। यहाँ पर जिस तरीके से 5 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड दिखाया गया है, मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है गाइस कि आप लोगों का सेपरेशन हुआ, उसमें भी आप में से काफ़ी परसेंट लोग हैं, 30 to 40% लोग जिनके कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। यानी कि व्यूअर्स जो आप हैं, आपने अपने पर्सन से काफ़ी सवाल पूछे, आपको काफ़ी डाउट्स हुए, तो आपने अपने पर्सन से पूछा ऐसा क्यों हो रहा है, आप मुझे वक्त क्यों नहीं दे रहे, या आप मुझे कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे। व्यूअर्स, आपका स्टैंड बहुत क्लियर था, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे यहाँ पर कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, ये रिश्ता कितना सीरियस है मुझे इस बारे में बताइए, अगर मुझे कोई डाउट हो रहा है तो क्लियर कीजिए, आप ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हैं, या मुझे समय क्यों नहीं दे रहे, या मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं, छुपा क्यों रहे हैं कुछ भी।
मुझे ये बातें क्लियर कीजिए। तो आपका स्टैंड बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था व्यूअर्स, आप बहुत ही क्लियर करके चलने वाले थे इस रिश्ते में चीज़ों को। लेकिन वहीं आपके पर्सन अपनी परेशानियों के चलते, अपने थर्ड पार्टी बर्डन या प्रेशर के चलते आपको बहुत सारी चीज़ों के जवाब नहीं दे पाए, आपको बहुत सारी चीज़ों के क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाए। आप जिन बातों का जवाब चाहते थे, सेटिस्फैक्ट्री आंसर चाहते थे, वह आपके पर्सन आपको नहीं दे पाए। इसीलिए आप लोगों में गाइस कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए। तो ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोग तो ऐसे हों जिनकी बात होते होते कम हो गई हो बात होना, और कम होते होते बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हो बात होना। और आप में से 30-40% लोग ऐसे हैं जिनके कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। आपने सवाल जवाब किए हैं व्यूवर्स, आपने काफ़ी बार पूछा है। हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, आप यहाँ काफ़ी बार रोए भी हों। मुझे लग रहा है कि आपने काफ़ी बार रो रो कर उनसे पूछा है, या फिर आपके पूछने पर अगर उन्होंने आपको जवाब नहीं दिए हैं या कोई कमिटमेंट नहीं दिया है तो आप उसके बाद काफ़ी रोए हैं। तो आप काफ़ी रोए हैं व्यूवर्स इस सिचुएशन में, तब जाके आप यहाँ से मूव ऑन किए हैं या आप यहाँ से गए हैं इस सिचुएशन से। क्योंकि यहाँ मुझे साफ साफ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, और उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से व्यूअर्स आपको काफ़ी दुख भी पहुँचा है। तो आपके पर्सन गाइस फ़िलहाल तो ये सोच रहे हैं कि वह थर्ड पार्टी को लेकर कोई डिसीजन लेंगे। अब वह थर्ड पार्टी को रिलीज़ करने का भी डिसीजन हो सकता है। मैं यहाँ पर एक कार्ड लूँगी कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आजकल वह आपके लिए क्या सोच रहे हैं, जिससे कि हमें थोड़ा क्लैरिफिकेशन और मिल जाए। ओके, न्यू लव। ओके, तो यहाँ न्यू लव का कार्ड आया है व्यूअर्स, आप देख सकते हैं, सच अ प्रिटी कार्ड। तो इस कार्ड में मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि मैसेज है, अ न्यू पर्सन हैज़ स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो गाइस ऐसा हो सकता है यहाँ पर कि आप, यही आपके पर्सन हैं, वो एक अलग अप्रोच लेकर आपके पास लौट कर आएंगे। या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि व्यूअर्स आप लोगों की लाइफ में कोई और व्यक्ति भी एंट्री ले सकता है जो आपकी वैल्यू करे, आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करे, और कभी भी आपको थर्ड पार्टी के साथ जगल करने की कोशिश ना करे, या फिर आपको इम्पोर्टेंस ज़्यादा दे। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कार्ड आया है अगला, जो जो कहता है यू डिज़र्व लव। सी, देख सकते हैं आप, यू डिज़र्व लव, ये कार्ड आया है, और इसमें मैसेज है यू आर लवेबल। तो गाइस यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आप प्यार डिज़र्व करते हैं, आपको मिलना चाहिए। इसीलिए आपकी लाइफ में नए पार्टनर की अगर एंट्री होती है या किसी नए पर्सन की एंट्री होती है, तो आप उसको एकदम से मना ना कर दें, या फिर एकदम से भरोसा भी ना कर लें। पहले एनालाइज करें, देखें कि वह कैसे हैं, क्या आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, तब जाके आप उस रिश्ते में एंट्री लें या उस रिश्ते के लिए हामी भरें। आगे हमारे पास जो कार्ड है वह है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। तो गाइज बात वही है, मैंने आपसे बोला था कि आप लोग इस रिश्ते में ऐसे हो गए थे कि आपके मन में बहुत सवाल आते थे, आपको कमिटमेंट चाहिए था, आपके पास काफ़ी सवाल थे जिसके आपके पर्सन क्लैरिफिकेशन नहीं दे पा रहे थे, आंसर नहीं कर पा रहे थे, बातों को गोल मोल करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर बातें छुपा रहे थे। तो ये रेड फ्लैग्स हैं। इन रेड फ्लैग्स पर आपने ध्यान दिया है और आपने ये सही किया है। क्योंकि अगर आपके पर्सन की चाहे मजबूरी में थर्ड पार्टी हो या किसी और कारणवश कोई थर्ड पार्टी में इन्वॉल्वमेंट हो, आपके लिए तो वो रेड फ्लैग्स ही है व्यूअर्स। और अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आता है तो डेफिनेटली आपको उनको चांस देकर उन्हें एनालाइज करना चाहिए कि वह कैसे हैं। और क्योंकि आप लव डिज़र्व करते हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन की या न्यू लव की एंट्री हो भी सकती है, जो आपको लव दे, जो आप डिज़र्व करते हो, आपको उतनी रिस्पेक्ट दे। ओके व्यूअर्स, तो अगर आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप ही के सब्सक्रिप्शन से यह वीडियोस और लोगों तक पहुँचेंगे, उन्हें भी गाइडेंस मिलेगी और सिर्फ आपकी वजह से उनकी भी हेल्प हो पाएगी। तो हार्डली सब्सक्राइब करने में 1 सेकेंड लगता है, लेकिन उससे किसी की हेल्प होती है व्यूअर्स। तो आई एम श्योर आप ज़रूर ऐसा करेंगे। और जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, कितने % आपसे रेजोनेट हुई, क्या ये एक्यूरेटली रेजोनेट हुई है, आप मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो भी ये वीडियोस और लोगों तक पहुंच पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग व्यूअर्स, बाय बाय।